नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने नगर निगम की नीलामी कार्रवाई पर बड़ा आदेश दिया है। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने मानसिक दिव्यांग धीरज पांडे और उनके पिता की दुकानों की नीलामी पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि पिता को 1 सप्ताह और पुत्र को 1 माह के भीतर पूरी राशि जमा करनी होगी। इसके अलावा हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि नीलामी विज्ञापन का पूरा खर्च निगम को वहन करना होगा। कोर्ट ने दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का हवाला देते हुए नगर निगम को सहानुभूतिपूर्ण कार्रवाई करने और मामले में संवेदनशील रवैया अपनाने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर हाई कोर्ट से प्रदेश भर की जर्जर सड़कों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में चल रही सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप नहीं तो क्या हम बनाएंगे सड़क? क्या स्टडी पूरी करने में 2-3 जन्म लगेंगे? कोर्ट ने खस्ताहाल सड़कों के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए शासन से कड़े सवाल पूछे और सख्त लहजे में कहा कि क्या सिर्फ पेचिंग करने से काम ठीक हो जाएगा? क्या दोबारा दरारें नहीं पड़ेंगी? इस दौरान शासन ने कोर्ट में जवाब पेश करते हुए बताया कि रतनपुर सेंद्री का काम पूरा हो चुका है, रायपुर रोड का 70% काम हो गया और बाकी काम 10 से 15 दिन में पूरा हो जाएगा। वहीं NHAI और शासन ने माना कि स्थिति को सुधारने के लिए अभी स्टडी चल रही है और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मॉडर्न इंडिया है और अभी भी कॉपी किताब और पेन से स्टडी हो रही है। कोर्ट ने शासन को 2 सप्ताह के भीतर फोटो सहित विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर से विवाद गहराता दिख रहा है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए नई याचिका दायर की है। कांग्रेस की ओर से मीडिया सेल प्रमुख सुशील कुमार शुक्ला ने यह याचिका लगाई है, जिसमें 14वें मंत्री के रूप में राजेश अग्रवाल की नियुक्ति को पूरी तरह असंवैधानिक बताया गया है। याचिका में दलील दी गई है कि संवैधानिक प्रावधानों से अधिक मंत्री बनाए जाने का कोई औचित्य नहीं है, लिहाजा इस नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। कांग्रेस ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि नियुक्ति बरकरार रहती है तो यह संविधान और न्यायपालिका दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। अब इस मामले पर सोमवार को पहली सुनवाई होने जा रही है, जिससे प्रदेश की सियासत में नई हलचल और गर्माहट आना तय माना जा रहा है। बिलासपुर जिले के मल्हार क्षेत्र के मटिया गांव से करंट लगने की दर्दनाक घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार गांव में विद्युत लाइन बिछाने का काम चल रहा था। इसी दौरान खुले तार में करंट दौड़ गया और उसकी चपेट में आकर 4 गौवंश गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में 2 गौवंश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। फिलहाल घायल गौवंशों का इलाज कराया जा रहा है और मामले की सूचना प्रशासन को दी गई है। बिलासपुर से खबर सामने आई है। आबकारी विभाग ने इस हफ्ते अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। इस दौरान 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। आबकारी उप निरीक्षक धर्मेंद्र शुक्ला और वेद प्रकाश नेताम की टीम ने जयराम नगर के पास दबिश दी। यहां से 2 आरोपियों विक्रम पटेल और उमाशंकर खांडे से 36 बोतल हरियाणा प्रांत की ब्लेंडर प्राइड शराब बरामद की गई। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 36 और 59 का के तहत कार्रवाई की गई है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह आमा गोहन बेलगहना इलाके से आरोपी उमेश कुमार के पास से 15 लीटर महुआ शराब जब्त की गई है। कार्रवाई के बाद उसे जेल भेजा गया। वहीं मोपका इलाके से धर्मलाल साहू को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 74 नग देशी मदिरा प्लेन शराब बरामद की गई। उस पर धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कुल मिलाकर इस हफ्ते आबकारी विभाग ने 55 लीटर से ज्यादा शराब जब्त की और 4 आरोपियों को पकड़ा। विभाग का कहना है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अजयपुर नेवरा में बिलासपुर पुलिस ने स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के सहयोग से सियान चेतना जन आगरूकता अभियान का
आयोजन किया। इस अवसर पर शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों को नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और सामाजिक कुरीतियों से बचाव जैसे अहम मुद्दों पर जानकारी दी गई। अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा ने कहा कि सुरक्षित समाज के निर्माण में पुलिस और जनता की संयुक्त जिम्मेदारी है और ऐसे प्रयासों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। वहीं स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के अध्यक्ष चंचल सलूजा ने संस्था की सामाजिक प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए बताया कि पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ऐसे जनहितकारी अभियान आगे भी जारी रहेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया और मातृशक्तियों को साड़ी भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत जोंधरा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गौ रक्षकों और हिंदू संगठनों की सतर्कता से गौवंश तस्करी का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार एक ट्रक में करीब 25 से 30 गौवंश भरे हुए थे, जिन्हें बूचड़ खाना ले जाया जाने की आशंका जताई जा रही है। गौ रक्षकों ने मौके पर ट्रक को रोका और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वाहन चालक और मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और गौवंशों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। बिलासपुर के तहसील कार्यालय में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। प्रशासन ने जहां 3 प्रमाण पत्रों को फर्जी घोषित कर दिया है, वहीं 4 को संदिग्ध मानकर जांच जारी है। लेकिन एक छात्रा के सामने आने से इस पूरे प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिलासपुर में सामने आया ये फर्जीवाड़ा चौंकाने वाला है। प्रशासन के मुताबिक छात्राएं सुहानी सिंह, श्रेयांशी गुप्ता और भव्या मिश्रा ने फर्जी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाकर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया। तहसील कार्यालय के रिकॉर्ड में इनके नाम से ना तो आवेदन मिला और ना ही कोई प्रमाण पत्र जारी हुआ। अब तक 7 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3 की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन प्रभावित सरकंडा निवासी छात्रा भव्या मिश्रा का कहना है कि उसका प्रमाण पत्र पूरे नियमों के तहत जारी हुआ था। एडमिशन से पहले वेरिफिकेशन भी हुआ, तभी उसने काउंसलिंग में हिस्सा लिया, लेकिन अब उसे गलत तरीके से फर्जी करार दिया जा रहा है। मेरा कहना है कि इतने सारे वेरिफिकेशन के बाद आप वेरिफिकेशन के समय ही अगर हमें बता देते तो अच्छा होता। और हमारा जो पेपर्स है ईडब्ल्यूएस के पीछे का, वो भी एकदम वैलिड है। तो बस इतना ही है कि मैं न्याय चाहती हूँ, अपने जस्टिस चाहती हूँ और अपने आगे की पढ़ाई को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। जो भी क्राइटेरिया है, जो भी डॉक्यूमेंट में उनको छानबीन करनी है, देखना है, चेक करना है, वो जल्द से जल्द करे और मेरी बच्ची की पढ़ाई पे कोई नुकसान ना आए और इसकी पढ़ाई एज इट इज़ चलती रहे। और निवेदन करती हूँ सभी से कि मेरी बच्ची को गलत ना होते हुए भी ये सब जो हो रहा है, भुगतना पड़ रहा है, उसके लिए कलेक्टरेट से न्याय मिले। यानी तस्वीर साफ यही है कि आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के आदेश के बाद प्रशासन ने इतनी हड़बड़ी में कार्रवाई की कि सही प्रमाण पत्र को भी अवैध ठहरा दिया। दरअसल भव्या ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में अधिकारी का हस्ताक्षर फर्जी पाया, लेकिन सवाल ये है कि इसमें छात्रा का क्या दोष? आवेदन सही, दस्तावेज सही और प्रमाण पत्र भी तहसील कार्यालय से जारी हुआ, तो फिर इसकी सजा एक मासूम छात्रा को क्यों भुगतना पड़ेगा? ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है, 7 ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जांच करने के लिए हमको आयुक्त चिकित्सा शिक्षा से पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें हमने जांच किया तो उसमें 3 जो प्रमाण पत्र थे वो फर्जी पाए गए, जिसमें पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं होना पाया गया और बाकी जो शेष है 4 यहाँ से जारी होना पाया गया, लेकिन उसमें भी विस्तृत जांच की जा रही है एवं जांच रिपोर्ट आज प्रेषित हो जाएगी और जैसा भी होगा उसमें दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भव्या और उसके परिजन अब इसी आस में हैं कि प्रशासन संवेदनशीलता दिखाए और जल्द से जल्द उसकी परेशानी दूर करे। लगातार हो रही देरी से उसकी पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं दूसरी ओर मेडिकल काउंसलिंग का दूसरा चरण जारी है और भव्या को मिली सीट उसके हाथ से फिसलने की कगार पर है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन पारदर्शिता दिखाते हुए छात्रा को न्याय दिला पाएगा या फिर यह मामला भी महज औपचारिकताओं और फाइलों में दबकर रह जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।
बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सरकंडा के जोरापारा, बंधवापारा और इमली भाटा इलाके पानी में डूब गए हैं, जहां रहवासी अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। चारों ओर फैले पानी ने आवाजाही तक मुश्किल बना दी है। वहीं जल भराव की ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो शहर की बदहाली को साफ बयां कर रही हैं। बिलासपुर के सरकंडा स्थित इमली भाटा इलाके में मंगलवार देर शाम सड़क पर जल भराव का नजारा ऐसा था कि चलते चलते एक कार पानी में तैरने लगी। कार में सवार लोगों की जान पर बनाई, लेकिन स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार हो रही बारिश से इलाके में जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी एंकर के पास। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।